दोस्तों, आपका अपना चैनल चंदन स्टडी पाठशाला में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज रेलवे ग्रुप डी साइंस का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जो प्यारे गुरुजी खान सर के बुक के होंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम में यह प्रैक्टिस सेट रामबाण साबित होंगे। तो दोस्तों, अगर आप ग्रुप डी में एक सीट पक्की करनी चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं। दोस्तों, अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो अगर आपके एग्ज़ाम में ये प्रश्न आते हैं तो आप 100% सही जवाब देंगे। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाएं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, आइंस्टीन के सूत्र E mc² समीकरण में C का क्या घोतक होता है। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए आइंस्टीन के E = mc समीकरण जो होता है दोस्तों, उसमें C का क्या घोतक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर जो है दोस्तों, C का जो मतलब होता है वह प्रकाश तरंगदैर्घ्य होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आइंस्टीन के E = mc² समीकरण जो होता है दोस्तों, C का क्या मतलब होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रकाश तरंगदैर्घ्य होता है। अगला क्वेश्चन है, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए स्थिर या गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इसे जड़त्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मजदूर 10 केजी का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किया गया काम की गणना करें। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 120 जूल हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन ए तथा बी का मिलान करें एवं कारण आर दिया गया है। तो दोस्तों, लोहे के पटरियों के बीच एक छोटा अंतराल छोड़ा जाता है। तो दोस्तों, यह बिल्कुल सही है। लोहे की जो पटरियां होते हैं दोस्तों, उसके बीच एक छोटा सा अंतराल छोड़ा जाता है, क्योंकि गर्मियों में जब लोहा गर्म होता है तो दोस्तों वह फैलता है, इसलिए लोहे की पटरियों में एक छोटा सा अंतराल छोड़ा जाता है। तो दोस्तों, कारण में बता गया है लोहा गर्मियों में फैलता है। तो दोस्तों, यह बिल्कुल सही है। लोहा जो होता है दोस्तों वह गर्मी में फैलता है। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए उचित व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब देश होता है। तो दोस्तों, दंत चिकित्सक जो होता है दोस्तों वह अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं क्योंकि जो इसका प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, आभासी एवं बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए अवतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आभासी एवं बड़ा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी प्रतिरोध के नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी प्रतिरोध के माध्यम से प्रभावित होने वाली धारा इसके डैश के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए किसी प्रतिरोधक के माध्यम से प्रभावित होने वाली धारा इसके डैश के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, तो दोस्तों प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में ध्वनि यात्रा करती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो दोस्तों, और धातु जो ऑक्साइड हैं, जो उभयधर्मी धातु ऑक्साइड होता है दोस्तों, वह एल्युमिनियम होता है। अगला क्वेश्चन है, जल विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए जल विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्षार जल में OH- आयन निर्मित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व क्या होते हैं। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए संक्रमण तत्व क्या होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, संक्रमण तत्व जो होते हैं दोस्तों वह तत्व जिनके दो सबसे भारी सेल अधूरे होते हैं उसे संक्रमण तत्व कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए संक्रमण तत्व किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, जिनके दो सबसे भारी सेल अधूरे होते हैं उसे संक्रमण तत्व कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के बारे में क्या सही नहीं है? तो दोस्तों ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के बारे में जो सही नहीं है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया से होता है। तो दोस्तों यह बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है तो इसका आंसर हो जाए दोस्तों, स्टील में जो कार्बन का प्रतिशत होता है दोस्तों वह 0.1 से 1.15 तक होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है तो इसका आंसर हो दोस्तों 0.1 से 1.5% तक कार्बन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फियोन 12 का सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए फियोन 12 का सूत्र क्या होता है तो इसका आंसर हो जाए दोस्तों CF2Cl2 जो होता है दोस्तों वह फियोन का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए बेकेलाइट जो बनता है दोस्तों वह किसके संघनन से बनता है तो इसका आंसर है दोस्तों फिनोल तथा फॉर्मेल्डिहाइड के द्वारा बेकेलाइट तत्व बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम एक मिश्रण होता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए पेट्रोलियम एक मिश्रण है तो दोस्तों पेट्रोलियम जो एक मिश्रण है वह हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पेट्रोलियम एक मिश्रण है तो दोस्तों पेट्रोलियम जो मिश्रण होता है दोस्तों वह हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा घटक पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए पत्तियों का जो रंग हरा होता है दोस्तों वह किसके कारण के द्वारा हरा होता है? तो दोस्तों क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस घटक के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है तो इसका आंसर है दोस्तों क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। अगला क्वेश्चन है, एक पादप जिनका जीन प्रारूप AABBCC है में स्वयं परागण होने पर F2 पीढ़ी का लक्षण प्रारूप होगा तो दोस्तों 3:1 के रूप में पारित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूची का मिलान करें। फर्स्ट है उरेथी। तो दोस्तों उरेथी जो होता है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, स्टेनम में होता है। दूसरा है जत्रुक। तो दोस्तों जत्रुक जो होता है दोस्तों वह केलोविकन में होता है। नेक्स्ट है जानू फलक। तो दोस्तों जानू जो फलक होते हैं दोस्तों वह पटेला में पाया जाता है। नेक्स्ट है संघद फलक। संघद फलक जो होता है दोस्तों वह इसके फूला में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण से उत्पाद कौन होता है? तो दोस्तों पौधे से जो प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद होते हैं दोस्तों वह इसका आंसर हो जाएगा जल, ऑक्सीजन एवं कार्बोहाइड्रेट्स के उत्पाद होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण होता है दोस्तों वह किसके कारण होता है तो इसका आंसर हो जाएगा जल, ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट के द्वारा प्रकाश संश्लेषण पौधे में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कर्वी जिसे मसूरों से खून आना किस रोग के विटामिन की कमी के कारण होता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए मसूरों से जो खून निकलता है दोस्तों वह किस विटामिन की कमी के कारण होता है तो इसका आंसर होगा दोस्तों विटामिन सी के कारण स्कर्वी रोग या मसूरों से खून आने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपराधी को पहचानने के लिए फोरेंसिक विभाग निम्नलिखित तकनीकी का प्रयोग करता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए अपराधी को पहचानने के लिए फोरेंसिक विभाग निम्नलिखित तकनीकी का प्रयोग करते हैं तो इसका आंसर है दोस्तों DNA फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग करते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए अपराधी को पहचानने के लिए फोरेंसिक विभाग निम्नलिखित तकनीकी का प्रयोग करते हैं तो इसका आंसर है दोस्तों DNA फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है रक्त अल्पता स्थित किसकी वजह से होती है? तो दोस्तों रक्त अल्पता जो होती है दोस्तों वह अगर क्वेश्चन पूछा जाए रक्त अल्पता किसकी वजह से होती है तो इसका आंसर होगा दोस्तों RBC की कमी के कारण रक्त अल्पता रोग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रस ऑक्साइड Na2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC और मीथेन CH4 गैसों का ग्लोबल वार्मिंग के प्रति अपेक्षिक योगदान है। तो दोस्तों अपेक्षिक योगदान जो है दोस्तों वह CO2 होगा, मीथेन होगा,
N2O होगा, बाद में CFC होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कंप्यूटर का संगठक भाग नहीं है? तो दोस्तों कंप्यूटर का जो संगठन भाग नहीं है दोस्तों वह इसका आंसर हो जाएगा बेसिक यूनिट जो है दोस्तों वह संगठन कंप्यूटर का संगठक भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बायोस का क्या अर्थ है? तो दोस्तों बायोस का क्या कार्य है? तो दोस्तों बायोस का जो कार्य होता है दोस्तों वह सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना बायोस का कार्य होता है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आप फ्री में मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आइए हमारे टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए, जो रोजाना सुबह शाम 8 बजे जीके जीएस साइंस तथा करंट अफेयर के प्रैक्टिस टेस्ट दिए जाते हैं। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय